बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एतिकाफ़ के बयान और मसाइल एतिकाफ़। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। एतिकाफ़ बहुत बड़ी इबादत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाने के बाद हमेशा एतिकाफ़ फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अज़वाज मुतहरात बाकायदगी से एतिकाफ़ फरमाती थीं। इतिकाफ़ की बड़ी फ़जीलत आई है। ख़ुद कुरान करीम में मोतकफ़ीन का ज़िक्र बड़े इकराम से हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह शरीफ तामीर करने का जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया था, तो बैतुल्लाह शरीफ की अजीम इबादतों में से एक इबादत एतिकाफ़ भी बयान फरमाई थी। ख़ुद रमज़ान शरीफ से मुतालिका आयात के आखिर में एतिकाफ़ के अहकाम व आदाब बयान फरमाए हैं। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुतकिफ़ दुनिया की तमाम कदूरतों और नामुनासिब हालात को छोड़कर ख़ुद को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। शेख अत्तार, जो हमारे इमाम सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे और औलिया अल्लाह में से थे, वो फरमाते हैं कि मुतकिफ़ की मिसाल इस शख्स की सी है जो किसी सखी और करीम के दरवाज़े पर जा बैठे और वो ये कहे कि जब तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया मैं नहीं जाऊँगा। मुतकिफ़ भी अल्लाह के घर में अल्लाह के घर का चौखट पकड़ कर अपने गुनाहों को बख्श पाने के दर पे रहता है। हदीस की किताबों में सरहद से आया है कि अल्लाह ताला मुतकफ़ीन के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, उनके दर्जात को बुलंद कर देते हैं और दुआओं को कबूल फरमाते हैं। एतिकाफ़ के मायने लुग़त में ठहरने के हैं और इस्तिलाह शरीयत में अल्लाह ताला के घर यानी मस्जिद में वक्त मुतय्यना मालूमा गुजारने को कहते हैं, जिसमें आदमी दीनवी ताल्लुकात और मसरूफियात से अलग होकर कुछ वक्त के लिए किसी मस्जिद में यकसुई के साथ जा बैठता है। वहाँ ज़िक्र फ़िक्र, तिलावत तो नमाज और याद इलाही में लगा रहता है। अल्लाह से लो लगाए इसके दर पर पड़ा रहता है और अपने गुनाहों और कसूरों की माफ़ी पर रोता और गिड़गिड़ाता रहता है। इससे आदमी के कल्ब में जिला पैदा होती है, नफ्स का तस्किया होता है, दुनिया से बेनियाजी और आखरत की तलब पैदा होती है, खुदा का कुर्ब हासिल होता है। एतिकाफ़ रमज़ान की अज़मत व फ़जीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में वाज़िह फरमाई कि जिसने रमज़ान में 10 रोज़ का एतिकाफ़ किया, गोया इसने 2 हज और 2 उम्रे अदा किए। सुबहान अल्लाह। एतिकाफ़ की शराइत ये हैं कि मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो मस्जिद में एतिकाफ़ करें। मर्द मस्जिद में एतिकाफ़ ना करें तो उनका एतिकाफ़ सही ना होगा। जिस तरह दूसरी इबादत के लिए नियत शर्त है, इसी तरह एतिकाफ़ के लिए भी नियत शर्त है। नियत के बगैर यूं ही मस्जिद में क़याम कर लेने से एतिकाफ़ सही नहीं होगा। एतिकाफ़ करने वाला हिद से अकबर से पाक हो, यानी वो ऐसी हालत में ना हो कि जिसमें गुस्ल वाजिब हो, और एतिकाफ़ में रोज़ा भी शर्त है। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। वाजिब एतिकाफ़, मसलन ये नज़र मानी गई कि अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किल हल की या बीमारी को शिफा दी या फ़ला मुराद पूरी की तो मैं इतने दिनों का एतिकाफ़ करूँगा। ये एतिकाफ़ वाजिब कहलाता है और इसका पूरा करना वाजिब हो जाता है। एतिकाफ़ वाजिब की मुद्दत कम से कम 1 पूरा दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई कैद नहीं, और रोज़े से रहना भी ज़रूरी है। एतिकाफ़ वाजिब किसी वजह से कासिद हो जाए तो इसकी क़ज़ा वाजिब है। नेस एतिकाफ़ मसनून और एतिकाफ़ मुस्तजिब की क़ज़ा नहीं है। सुन्नत एतिकाफ़, माह रमज़ान मुबारक की 21वीं रात से लेकर ईद उल फ़ितर की रात तक मस्जिद में रहना सुन्नत एतिकाफ़ कहलाता है। नफली एतिकाफ़, मस्जिद में गैर मुअय्यना और गैर मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए बैठना। मसलन मस्जिद में दाखिल होते वक्त ये नियत की गई कि जब तक मस्जिद में रहूँगा मुतकिफ़ रहूँगा। यह एतिकाफ़ 1 लम्हे का भी हो सकता है और इसके लिए कुछ शराइत नहीं है। फुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि मस्जिद के एक दरवाज़े से अगर दाखिल हो और नफली एतिकाफ़ की नियत कर ली और दूसरे दरवाज़े से निकल गया तो ये लम्हा एतिकाफ़ का गुज़रा, इसे नफली एतिकाफ़ कहते हैं। सामीन, सुन्नत एतिकाफ़ की शराइत व आदाब ये हैं। रमज़ान शरीफ की 20वीं तारीख को मगरिब से पहले पहले किसी जामा मस्जिद या ऐसी मस्जिद जहाँ 5 वक्ता जमात होती हो बैठ जाना। मस्जिद में बैठते ही ये शख्स मुतकिफ़ हो गया। अब बजज़ ज़रूरत शरिया या तबिया के मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ तक कि जनाजा पढ़ने या मरीज़ की आयादत करने भी नहीं जा सकता। और हदीस की किताबों में है कि मुतकिफ़ को बग़ैर शरीक हुए इन अमाल का अजर व सवाब मिलता है। ज़रूरत शरिया ये है कि अगर मुतकिफ़ किसी ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ कर रहा है जहाँ जुमे की नमाज़ नहीं होती, तो मुतकिफ़ करीबी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ने जा सकता है। ये ज़रूरत शरिया कहलाती है।
ضرورت طبیعہ یہ ہے کہ مثلاً پیشاب اور قضاء حاجت وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر جانا ضروری ہے. ضروری غسل وغیرہ کے لیے جا سکتا ہے لیکن نماز جمعہ کے غسل کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتا. اگر ان ضرورتوں کے علاوہ کسی معتکف نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی پاؤں مسجد سے باہر رکھا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اگر خدا نخواستہ کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ اعتکاف جاری رکھے. فقہی اصول کے مطابق وہ جا نہیں سکتا کیونکہ ایک اعتکاف ٹوٹنے سے اعتکاف کا ایک حصہ پورا ہوا، مزید بیٹھنے سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. واضح رہے کہ اعتکاف کی قضا نہیں ہوتی. کسی شرعی یا طبعی ضرورت کے بغیر معتکف سے باہر نکلنے اور باہر ٹھہرنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور حالات اعتکاف میں دینوی کاموں میں مصروف ہونا مکروہ تحریمی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے شرعی ضابطہ یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ خوش طبعی کی حرکتیں کرے، اور نہ اپنی ناگزیر ضرورتوں کے علاوہ کسی ضرورت کے لیے معتکف سے باہر نکلے. اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا اور ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جہاں نماز باجماعت کا اہتمام ہو. اعتکاف کی حالت میں ذکر و فکر، تلاوت قرآن، تدبر قرآن، درود کا ورد، وعظ و تبلیغ، دینی تعلیم، دینی تصنیف، تالیف وغیرہ کاموں میں مصروف رہنا مستحب ہے. بالکل خاموش بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے. معتکف اپنے زیادہ سے زیادہ اوقات عبادت مثلاً تلاوت، نماز، درود و تسبیح یا دینی کتب کا مطالعہ اور تعلیم و تدریس میں گزارے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ معتکف کے لیے دعا زیادہ مفید اور نافع عمل سمجھتے تھے. رمضان شریف کے آخری عشرے میں محلے کی مسجد میں کم از کم ایک آدمی کا اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت منقطع کفایہ ہے. اگر کسی محلے میں خدا نخواستہ کوئی نہ بیٹھا تو سب گناہ گار ہوں گے. زیادہ سے زیادہ آدمیوں کا اعتکاف کرنا اسلاف اور بزرگوں کی سنت اور خدائے رحیم کی بے پناہ رحمتوں کے نزول کا باعث ہے. سامعین، یہ تھا اعتکاف کا بیان اور مسائل اعتکاف. اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. شکریہ.